रोजा खोलने में देर थी। अचानक मेरे बेटे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और रोने लगा। हमें लगा कि शायद इसका वक्त करीब आ गया है। मैं और मेरी बीवी दीवाना वार रोते हुए इसके कमरे में दाखिल हुए और वो दरवेश आदमी बोला, हौसला रखो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व प्यारे नाज़रीन, रिवीजन पॉइंट्स में खुश आमदीद। बहुत सारी इस्लामी व मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। आज जो अज़ाब इलाही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी, दौलत और जायदाद से मोहब्बत करने की सूरत में नाज़िल हो चुका है, हर फर्द तौबा तौबा कर रहा है, क्योंकि हमारा शेवा बन चुका है कि जब हम पर इनफरादी या इज्तमाई आफत नाज़िल होती है तो हम खुदा से तौबा करते हैं। जब परेशानी खत्म हो जाती है तो फिर वही खुद गर्जी की जिंदगी शुरू कर देते हैं, ना किसी के काम आना और बस दौलत आ जाए तो हर एक को अपने से कमतर तस्वर करना। गर्ज के ना खुदा से सच्ची मोहब्बत और ना इसकी मखलूक से मोहब्बत, सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा और उसके मखलूक से मोहब्बत करे, खुदा भी इसको हर अज़ाब इलाही से महफूज रखता है। इस बार सच्चे दिल से हर शख्स तौबा कर ले और दूसरों के काम आने का अपने आप से वादा कर ले तो आफत टल सकती है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने सच्चे दिल से तौबा की। खुदा ने इसके बेटे को एक दरवेश की दुआओं से सेहतमंद जिंदगी अता की और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। और इसके वालिद जिनका नाम राना आसिफ है, खुदा की मखलूक के किस तरह काम आ रहे हैं, इस कहानी को पेश करने की जिसारत कर रहा हूँ। मैं चंद माह पहले एक शादी में शिरकत के लिए कराची गया। वहां पर मेरा दोस्त अल्ताफ कादर भी इटली से आया हुआ था, जिसकी चंद माह से कोई खबर नहीं है। हम दोनों ने एक रोज सदर की मशहूर दुकान से निहारी खाई, जिसकी निहारी बहुत मशहूर थी। रात को खाने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी, बाहर एक लंबी सी लाइन भी लगी हुई थी। खैर, हमें मालिक दुकान के सामने सीट खाली होने पर मिल गई। हालांकि रेट बहुत ज्यादा थे, लेकिन लोगों के पास पैसा अपनी जात पर खर्च करने के लिए है, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाने के लिए नहीं। फिर हमने बैरे से पूछा, ये बाहर लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये कौन लोग हैं? क्या मालिक की तरफ से इनको मुफ्त खाना तकसीम होगा? इसने आहिस्ता से कहा, वो सामने जो मालिक बैठा है, ये तो किसी एक को खाना मुफ्त ना खिलाए। काफी अरसा इसी टाइम एक आदमी खामोशी से आता है और मालिक को रकम देकर चला जाता है, लेकिन आज तक इस शख्स को किसी ने नहीं देखा। लाइन खत्म हो जाती है मगर खाना खत्म नहीं होता। बड़ी बरकत है इस शख्स की कमाई में, जो भी है इस दौर का दरवेश है। खैर, हम लोग नहारी खाने में मसरूफ थे। इसी अथरा में सादा से कपड़ों में एक आदमी बैग लेकर मालिक के पास आया। मालिक इसको लेकर अंदर कमरे में चला गया। जो मालिक दुकान किसी गाहक को खातर में नहीं ला रहा था, वो इसको इज्जत और एहतराम से रुखसत करके बाहर तक आया। जैसे अमूमन हम हर एक को गलत रवैये से देखते हैं, मेरी भी सोच ऐसी थी। जब हम खाना खाकर बाहर आए तो वो शख्स भी बाहर जरूरतमंदों की लाइन में खड़ा था। न चाहते हुए मैंने कहा, ये कौन आदमी है जिसको मालिक के दुकान ने इतनी अहमियत दी? वो खुद लाइन में अपनी बारी पर खाना लेने के लिए खड़ा है। मैंने जरूरी काम का बहाना किया और कल शादी वाले घर मुलाकात का वादा करके टैक्सी में बैठकर चला गया और इतने में वो शख्स डब्बे में निहारी और रोटियां लेकर चल पड़ा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अकब में चलता रहा और फिर अख्तर कॉलोनी वाली बस में सवार हो गया और एक क्वार्टर में ताला खोलकर अंदर चला गया।
थोड़े वक्फे के बाद मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत बेल दी। वो साहिब बाहर आए। जी हुक्म। मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर कुर्बत में कोई महमूद साहब इनका पता मालूम करता था। वो मुस्कुराते हुए बोले, आप सदीकी होकर झूठ बोलते हैं, आप तो मेरा पीछा सदर से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। बाहर कैफ बोले, किसी किस्म की मदद दरकार है, और मुझे एक अलमारी खोल कर बोले, जिस कदर जरूरत हो रकम ले लें। वो अलमारी नोटों से भरी थी और ज्यादातर नोट बड़ी रकम वाले यानी 5,000 वाले थे। नहीं जनाब, आपकी दुआओं से मैं माकूल पेंशन लेता हूँ, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या चाहते हैं? मैंने सारी कहानी इनको बयान कर दी कि किस तरह आपने दुकान के मालिक को अदायगी की, फिर जरूरतमंदों की लाइन में लगकर अपनी ही अदायगी का खाना हासिल किया। वो कहने लगे, बात यह है कि जहां तक अदायगी का ताल्लुक है, ये इनका हक था और लाइन में भी मैं इसलिए खड़ा हुआ ताकि मुझे भी इस कैफियत से गुजरना पड़े जिससे ये जरूरतमंद गुजरते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई? मैंने पूछा। एक दरवेश फकीर ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरे बेटे यासिर को इनकी दुआओं के तफैल अल्लाह ताला ने नई जिंदगी अता फरमाई और यही आज मेरे कारोबार की देखभाल कर रहा है। और इस फकीर की हदायत के मुताबिक खुदा और इसके मखलूक की थोड़ी बहुत खिदमत करके कब्र के अजाब से महफूज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी इस फकीराना जिंदगी से यूं पर्दा उठाया। मेरा नाम वकार उस्मानी है। मेरे वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। इनकी वफात के बाद तमाम कारोबार का अकलौती औलाद होने की वजह से मैं मालिक बन गया। मेरी बीवी भी एक आला खानदान की पढ़ी लिखी और दौलतमंद थी। गर्ज के दौलत हमारे घर की लोंडी होने की वजह से मैं बहुत मगरूर और खुदगर्ज था। कभी ज़कात खैरात ना की थी। अपने से गरीब रिश्तेदारों से मिलना तो दरकनार, इनको अपने घर आने पर जलील करके घर से निकाल देता था। मेरा एक बेटा था। मैंने इसको आला तालीम दिलवाई, लेकिन अचानक इसको एक अजीब और गरीब बीमारी लग गई। वो जोर से चिल्लाता और इसका दर्द से बुरा हाल हो जाता। मैंने पाकिस्तान और यहाँ तक के बाहर के ममालिक के डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चंद माह में सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये चंद माह का मेहमान है। फिर मुझे अपने खुदा की याद आई और खुदा ने मुझे गुरूर की सजा बेटे की बीमारी की सूरत में दे दी। जब वो पकड़ता है तो कोई छुड़वाने वाला नहीं होता। मैं और मेरी बीवी रो रो कर अपने गुनाहों की माफी तलब करते। मैंने ज़कात खैरात देनी शुरू कर दी। माह रमजान में मैं और बीवी ने पूरे रोजे रखे और अल्लाह ताला से माफी के साथ साथ ये दुआ करते, या अल्लाह हमारे बेटे को कम अज कम ईद तक जिंदा रहने देना। 27वीं रमजान में मैं और मेरी बीवी रोजा अफ्तारी के लिए दस्तरखान पे बैठे थे कि अचानक किसी ने बेल दे दी। मैंने बाहर आकर देखा तो एक दरवेश नुमा आदमी खड़ा था। कहने लगा, बेटा मेरा रोजा अफ्तार करवा सकते हो? मैं इज्जत और एहतराम से उनको दस्तरखान पर ले आया। रोजा खोलने में देर थी। अचानक मेरे बेटे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और रोने लगा। हमें लगा कि शायद इसका वक्त करीब आ गया है और मैं और मेरी बीवी दीवाना वार रोते हुए इसके कमरे में दाखिल हुए और वो दरवेश आदमी बोला, हौसला करो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर जाएं।
हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए बाहर आ गए। आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमने रोजा अफ्तार किया। फिर हम दोनों हजरात करीबी मस्जिद में नमाज पढ़कर वापस आए तो मेरी बीवी जो चंद लम्हे रो रो कर पागल हो रही थी, खुशी से दरवेश के पाँव में गिर पड़ी। उस्मानी साहब की दुआओं के तुफैल हमारा बेटा ठीक हो गया था। मैं भी इनके पाँव में गिर पड़ा और अपने बेटे को दीवानावार प्यार करते हुए खुशी से पागल हो रहा था। अच्छा जनाब, रोजा अफ्तार कराने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। वो जाने लगे तो मैंने नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस लाकर इनके कदमों में रख दिया। ये मेरी तरफ से आपको नजराना है। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, यही वो चीज है जिसने तुझे गुरूर से भर दिया था। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, कोई नसीहत तो कर दें। जाओ, खुदा और उसकी मखलूक से मोहब्बत करो। इन कागज के टुकड़ों को खुदा की राह में खर्च करो। मैंने सारा कारोबार अपने बेटे यासिर के हवाले कर दिया और इस क्वार्टर में आकर अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।